वेलकम स्टूडेंट्स। आपका अनुभव क्लास में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, वो सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ के बारे में। आज जैसा कि आप सबको पता है कि अग्निपथ के द्वारा ही अब आर्मी में भर्ती होगी, नाम दिया गया है अग्निवीर। अब लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, ये सही है, गलत है, अच्छा है, फायदेमंद है, नुकसानदायक है क्या। और सब कुछ ठीक है तो भैया इसमें हम बहाल कैसे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लोग इसके खिलाफ बहुत सारा र्यूमर भी फैलाए हैं कि ये सरकार की ऐसी पॉलिसी है जिससे युवाओं को नुकसान है। जी नहीं, युवाओं को इससे फायदा है। कहिएगा कैसे? तो भाई आप सबको पता है कि कुल मिलाकर 46,000 पद पर इसकी भर्ती होने वाली है इस साल, और ये लगभग हर साल रहेगा कहा गया है। तो 46,000 पद भर्ती हो रही है तो ऑब्जेक्शन आप ये लगाइएगा कि भैया तो परमानेंट कहाँ है, 4 साल के लिए। हम आपको जवाब देंगे नहीं, 25% के लिए परमानेंट है। अब आप 25% का हिसाब लगाइए तो 46,000 का 25% लगभग 11,500। तो भाई अस्थाई भर्ती आई ना, कहाँ आर्मी में इतनी भर्ती आ रही थी। अब आपको एक मोहर तो सरकार की ओर से मिल गया ना कि हर साल 11,500 पद की भर्ती लगभग लगभग आएगी जो परमानेंट होगी। तो आप कहिएगा वो तो ठीक है, लेकिन ये तो 25% का फायदा हुआ। मान लीजिए हम भर्ती में शामिल हों और हम उस 25% में नहीं आए और हमको 4 साल बाद रिटायर कर दिया गया, तब तो यहाँ हम आपको दो बात कहेंगे। बात नंबर 1 कि भैया हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी को बेस्ट होना है। अगर आप बेस्ट में नहीं हैं तो आप रिटायर हुए तो ये आपकी गलती। लेकिन दूसरी बात हम आपको यहाँ भी कहेंगे, उसके लिए हम एक स्क्रीनशॉट रखे हैं, इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझिए। यहाँ जो वेतन आपको, हम उन 75% के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो परमानेंट हो गए उनका तो भविष्य भैया ठीक है, वो तो अब नौकरी पे हैं। जो रिटायर हो गए 4 साल की नौकरी करने के बाद, उनका क्या नुकसान क्या फ़ायदा, वो समझने की कोशिश करिए। पहले साल आपको 21,000 रुपये के हिसाब से वेतन मिलेगा। ये वो पैसा है जो सरकार आपको इन हैंड देगी। वो जो सरकार काट रही है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो 21,000 रुपये आपको हाथ में मिला, 12 महीना के हिसाब से 2,52,000 रुपया। दूसरे साल देखिए 2,31,000 रुपया आपको हाथ में मिला, 12 महीने के हिसाब से 2,77,200 रुपये आपको मिल गए। तीसरे साल इसी तरह आपको 3,06,960 रुपये, और चौथे साल 3,36,000 रुपये आपको मिल गया। टोटल 4 साल में कितना मिला? 11,72,160 रुपया। साथ में 11,71,000 सरकार आपको देगी, जो सरकार आपके पैसे से काटी प्लस अपना दी। कुल मिला के 4 साल में आप 23,43,160 रुपये कमा लिए। अब आप कहिएगा कि भाई कमा तो लिए, लेकिन अब आगे। तो पहली बात सुनिए, जीडी में वही बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो 10th पास करके नौकरी चाह रहे हैं और आर्मी भर्ती, इनका मेन उद्देश्य जोड़ना, फिजिकल फिटनेस मजबूत करना और ये सब चाहिए। तो 4 साल अगर सरकार की बहाली नहीं आती आर्मी के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से बहाली नहीं आई थी, तो आप घर में ऐसे ही बैठे रहते, प्रैक्टिस करते रहते, कुछ नहीं होता। यहाँ बहाली आई, 11,500 लोग परमानेंट भी होंगे 25% पे, और बाकी जो बचेंगे वो 23,43,160 रुपया हाथ में लेकर वापस लौटेंगे। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। कई जगह से आपको ऑफर है, कई स्टेट गवर्नमेंट आपको प्राथमिकता देगी, पुलिस में बता चुकी है। कई कंपनियां आपको प्राथमिकता देंगी। लंबा चौड़ा लिस्ट है, लगभग 45 चीज़ों का लिस्ट है मेरे पास जो आपको प्राथमिकता देगी नौकरी में, बीएसएफ सीआईएसएफ को लेते हुए। इसके अलावा आपको 4 चीज़ और मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलने वाला है। पहला, एक्सीलेंट आर्मी ट्रेनिंग, वो करोड़ों की ट्रेनिंग है भाई। दूसरा, फूड क्लोथ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, आर्मी रेजिमेंटल लाइफ फॉर 4 ईयर। 4 साल आप आर्मी का लाइफ अगर जी लिए तो दुनिया के किसी कोने में आप रह लीजिए, आप सरवाइव कर लेंगे और अपने मेहनत से बहुत अच्छा कर लेंगे। तीसरा, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, और चौथा, मैच्योर्ड माइंडसेट। आप एक मैच्योर माइंडसेट वाले व्यक्ति बनेंगे और साथ में 23 लाख रुपया रहेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और कई जॉब ऑफर आपके लिए खुले रहेंगे। और इससे आर्मी को बेनिफिट है कि आर्मी की एवरेज एज घटेगी। जो आर्मी की एवरेज एज अभी 35-36 साल है, वो 24-25 साल पे आ जाएगी। तो हमारी आर्मी जवान होगी, प्लस 11,500 लोग हर साल
25% के हिसाब से परमानेंट होंगे। तो बहाली तो आती रहेगी, और जो नहीं हो पाए उनको भी एक सर्टिफिकेट अग्निवीर का मिलेगा, जिससे उनको कई जगह छूट मिलेगा, वो आगे नौकरी कर सकते हैं। यहाँ सरकार सुधार करते हुए एक और अच्छी बात कहती है, आप उस पर भी गौर फरमाइए। 10वीं पास अग्निवीरों को मिलेगा 12वीं का सर्टिफिकेट। सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा कर दी है कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम से जो बच्चे 10th पास करके अग्निवीर बनेंगे उनको 2 साल की पढ़ाई करवाई जाएगी और वो क्लास 12th की सर्टिफिकेट पा लेंगे। अब ये बात अलग है कि भाई, और समझने वाली बात है कि वो फ्री में तो सर्टिफिकेट देंगे नहीं, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको मौका है, आप दूरस्थ शिक्षा से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे 12th करके जाएंगे वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। सरकार इसके सपोर्ट में, वो आपकी मदद करेगी। आपको पढ़ना होगा, एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, आप पास करिए, सर्टिफिकेट पाइए, तो आपका साल भी बर्बाद नहीं हुआ। और आप इस तरह समझिए ना कि आप पढ़ने के लिए हॉस्टल में जा रहे हैं, तो उस हॉस्टल में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सरसाइज करवाया जाएगा, और आर्मी के देख रेख में आप पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और आप डिग्री भी पा लेंगे। तो सब कुछ अगर आपको सही लग रहा है तो फॉर्म भरने की तैयारी करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। शैक्षणिक योग्यता अग्निवीर जीडी के लिए क्लास 10th है, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12th होना चाहिए, पीसीएम एंड इंग्लिश के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और अंग्रेजी के साथ, या फिर 12th होना चाहिए आईटीआई के साथ। अग्निवीर कलर के लिए 12th, अग्निमैन वीर ट्रेडमैन के लिए 10th और अग्निवीर ट्रेडमैन 2 के लिए 8th पास होना चाहिए। अब जीडी के लिए अगर आप 10th पास किए हैं तो 45% होना चाहिए आपको कम से कम, हर विषय में 33% कम से कम। टेक्निकल के लिए 50%, हर विषय में 40% कम से कम। कलर के लिए 60%, हर विषय में 50% कम से कम। ट्रेडमैन 1 के लिए 33% और ट्रेडमैन 2 के लिए 33% प्रत्येक विषय में 10th पास। उम्र 17.5 से 23 साल, अभी एक्सटेंशन भी हुआ था उसके बाद 17.5 से 23 साल। वेतन 30,000 से 40,000 तक जाएगा और रिटायरमेंट में 10 लाख से ज़्यादा आपको मिलेगा। ऊंचाई उत्तरी समतल राज्यों के लिए 170 सेंटीमीटर, नॉर्थ हिल और उत्तराखंड के लिए 163, मिडिल इंडिया, इसमें यूपी बिहार हम लोग आ जाते हैं सारे लोग, 168, और साउथ इंडिया के लिए 166 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। वजन जो है कम से कम 50 kg होना चाहिए, और सीना जो है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। चयन प्रक्रिया वही लिखित, फिजिकल और मेडिकल है, जैसे पहले होता था वही सब कुछ है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। लिखित परीक्षा का कोर्स क्या है? जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान 30% रहेगा, सामान्य ज्ञान बेसिक गणित 20% रहेगा, और तर्क शक्ति 10% रहेगा। ठीक है। फिजिकल में 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में पास करते हैं तो 60 अंक आपको मिल जाएंगे, और अगर आप 1600 मीटर की दौड़ को 5 मिनट 45 सेकंड में कर पाते हैं, यानी 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा लग जाता है, 31 सेकंड भी लग जाएगा, या 32 या 45 तक, तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। पुलअप्स जो हैं वो 6 पुलअप करने पे 6, 16 नंबर, 7 पे 21, 8 पे 27, 9 पे 33 और 10 बार आप कर लेते हैं तो 40 नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 9 फीट की ऊंचाई लंबाई कूदनी होगी, जिग जैग बैलेंस करना होगा, ये क्वालिफाइंग है। चाहिए कि आपको इसके लिए, तो आप जिस पोस्ट के लिए, जैसे अग्निवीर जीडी के लिए कर रहे हैं तो 10th पास है तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास है तो 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र चाहिए, रेसिडेंशियल, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, धर्म प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, फोटो चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र के साथ, अविवाहित प्रमाण पत्र चाहिए नगर पालिका से या सरपंच से, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सबके पास हो गया है। और अगर इसके अलावा आपके पास एनसीसी या एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स का कोई प्रमाण पत्र है तो वो आपको मिल जाएगा, तो आपको बोनस पॉइंट भी मिलेगा, साथ में 20 फोटोग्राफ। ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि अग्निवीर वैकेंसी सरकार की एक अच्छी स्कीम है, और हम लोग इसकी तैयारी करने में जुट जाएं ताकि आने वाले एग्जाम को पास करें, दौड़ निकाल लें, मेडिकल कर लें, और भाई अपना भविष्य सिक्योर कर लें। आज के लिए पर्याप्त है, फिर मिलेंगे। सेवा समाप्त।